Welcome again all the students of class 8. Today we are going to discussion about food from animals. So let's start with our paragraph wise. Listen carefully and try to understand what I say. Okay. Milk, meat and eggs are the food product we get from animals. बच्चों मिल्क, मीट और एग ये तीन जो फूड प्रोडक्ट है ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं. एनिमल प्रोडक्ट्स आर रिच इन विटामिन्स एंड प्रोटीन्स. बच्चों एनिमल के द्वारा जो हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलता है उसमें विटामिन्स और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होते हैं. दो पल्सेस, whole wheat, corn and so on also give us proteins. Proteins derived from animals are considered to be better than those from plant sources. बच्चों हमें पल्सेस, व्हीट, कॉर्न इसी तरह और भी प्लांट से मिलने वाले जो फूड ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सभी से हमें प्रोटीन मिलता है. लेकिन उनकी अपेक्षा जो एनिमल द्वारा जो प्रोटीन हमें मिलता है वह हमारे लिए बेटर होता है. ठीक है, एनिमल से मिले हुए प्रोटीन हमारे लिए बेस्ट होता है. वो कैसे जानते हैं? एनिमल प्रोटीन्स आर मोर completely digested by us. Also they contain some essential amino acid. Proteins are made from amino acid that plants protein lack. ये जो एनिमल प्रोटीन्स हैं ये बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी में प्लांट्स प्रोटीन की अपेक्षा. साथ ही साथ एनिमल द्वारा जो प्रोटीन मिलता है उसमें एमिनो एसिड कंटेन रहता है जो प्लांट से मिले प्रोटीन में नहीं मिलता है हमें. ठीक है, देयर इज हाउएवर one problem with animal product. Many of them contains fat that are not good for the health. Animals प्रोटीन की इतनी अच्छी विशेषता होने के बावजूद एनिमल से मिलने वाले जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उसकी कुछ खामियां भी हैं. वो क्या है कि एनिमल्स के द्वारा जो फूड हमें मिलता है उसमें अधिक मात्रा में फैट कंटेन होते हैं जो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं स्टोमक के आसपास में, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. ओके, नेक्स्ट है मिल्क. मिल्क से तो आप लोग इंट्रोड्यूस है. मिल्क के बिना हमारा एक दिन भी कटना मुश्किल होता है ना. किसी न किसी मीडियम के थ्रू हम लोग मिल्क का यूज कर लेते हैं, जस्ट लाइक टी, स्वीट्स, कॉफ़ी एक्स्ट्रा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. काउज आर आवर चीफ सोर्सेज ऑफ मिल्क. दो buffalo, goat, sheep, yak and camel are also give us milk. बच्चों हमारे लिए जो मिल्क सहज रूप से उपलब्ध हो जाए उसका जो मेन सोर्स है वह काऊ है. इसके अलावे बुफेलोज, गॉट, सीप, याक और कैमल्स से भी हमें मिल्क मिलता है, लेकिन ये कुछ पार्टिकुलर रीजन में ही हमें मिल पाते हैं. लेकिन काउज ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में मैक्सिमम पाए जाते हैं, जिस वजह से इसे चीफ सोर्सेस ऑफ मिल्क कहा गया है, जैसे काऊ को. ओके,
Milk contains many ingredients of a balanced diet and is often called an ideal food. बच्चों, ये जो मिल्क है इसमें जो हमारा आहार होना चाहिए, संतुलित आहार, वो पूरी तरह से उसमें जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होने चाहिए वो सारे के सारे मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए मिल्क को एक आइडियल फूड के नाम से भी जाना जाता है। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द विटामिन्स वी नीड एंड एसेंशियल मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बच्चों, मिल्क में हमारे लिए जितने भी विटामिन्स की ज़रूरत होती है वो सारे के सारे पाए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे लिए जितनी मिनरल्स की ज़रूरत होती है जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये भी प्रेजेंट होते हैं मिल्क में। इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। बच्चों, मिल्क में अधिकतम मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट भी पाए जाते हैं। ठीक है। मिल्क फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड द एल्डरली। बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं जो ग्रोथ करेंगे हाइट में, बॉडी शेप, साइज में, तो उनके लिए जो मिल्क होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है उनके डाइट में, यानी कि उनके दैनिक भोजन में, जिससे उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जितने भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे मिल्क में पूरी तरह से पाए जाते हैं। अगर हम कुछ नहीं भी खा रहे हैं और मिल्क पी लेते हैं तो हमारे बॉडी को वो न्यूट्रिशन मिल जाता है और हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अपने वर्क में लग जाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी मिल्क की ज़रूरत होती है। जैसे एडल्ट्स टू हैव मिल्क एज ए डाइटरी सप्लीमेंट्री, है ना। एडल्ट्स को भी मिल्क की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि एडल्ट्स को काम अधिक होता है और वो काम करने के लिए अपने जो डाइट्स हैं उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो जो मिनरल उनके बॉडी के लिए रिक्वायर है वो उनको नहीं मिल पाता है ना। जिस वजह से अगर वो मिल्क पी लेते हैं तो उनके बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन की कमी है वो फुलफिल हो जाएगा। इसलिए उनके डाइट के लिए भी, एडल्ट के डाइट के लिए भी हमारा जो मिल्क है एकदम सफिशिएंट है। ठीक है। ड्राइड मिल्क enriched with vitamins and minerals is used as an infant feed and milk is mixed with tea and coffee। बच्चों, मिल्क को ड्राइड करके पाउडर के रूप में भी मार्केट में सेल किया जाता है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जो इन्फेंट मीन्स होते हैं छोटे बच्चे, छोटे बच्चे के भोजन के रूप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। साथ ही साथ मिल्क को हम टी और कॉफ़ी में मिक्स करते हैं। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा हमारा फूड प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग मिल्क का यूज करते हैं। जैसे मिल्क प्रोडक्ट सच एज योगर्ट, चीज़ एंड पनीर आर वेरी न्यूट्रिशियस, है कि नहीं। Milk is also used to make sweet chocolate, desserts, ice cream and so on। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है poultry is a term used the birds raise for the production of egg and meat। देखिए, पोल्ट्री एक टर्म्स है, एक कंडीशन है जिसमें बर्ड्स को हम पालते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्स और मीट के लिए। चिकन इज़ द मोस्ट पॉपुलर पोल्ट्री बर्ड। ये जो चिकन है, मुर्गी का बच्चा, वह
बहुत ही पॉपुलर है पोल्ट्री के नाम से। हम अपने मार्केट में भी देखेंगे तो पोल्ट्री चिकन ही नाम से जाना जाता है। वो दो डक्स, geese, turkeys and quails are also raised for eggs and meat। बच्चों, चिकन के अलावा यानी कि मुर्गी के अलावे भी डक्स को, गीज, टर्कीज एंड क्वाइल्स और भी दूसरे बर्ड्स को एग और मीट के लिए पाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है eggs have a high content of a protein called albumin। बच्चों, एग में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है जिसे हम लोग एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं, which is the main constituent of the white portion। और यह मेनली जो एग का वाइट पोर्शन होता है उसमें पाया जाता है। जो एग में जो प्रोटीन होता है जिसे हम लोग एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं, यह एग के वाइट पार्ट में होता है, जो शायद हमें खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है। हमको येलो वाला पार्ट अच्छा लगता है, लेकिन हमारे लिए जो बेनिफिट करेगा वो वाइट वाला पार्ट ही करेगा। द वाइट ऑफ एन एग ऑल्सो कॉन्टेन्स विटामिन बी। और जो वाइट पार्ट है एग का, उसमें विटामिन बी भी पाया जाता है। द योल ऑफ एन एग, बीच वाला जो पार्ट होता है एग का, उसको येल्क कहा जाता है। हाउएवर इज नॉट कंसीडर वेरी गुड फॉर हेल्थ एज इट इज मेड अप मोस्टली ऑफ फैट। बच्चों, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसके अंदर, उसको हम योल कहते हैं, और वो हमारा ना बहुत फेवरेट है। जो बच्चे अंडे खाते होंगे उनको यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कहा जाता है। जो अच्छे चीज़ होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, जो बुरे चीज़ होते हैं हमारे हेल्थ के लिए या फिर हमारे लिए वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, आप इस चीज़ से ज़रूर सबक लेंगे कि जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल रखते हैं हमारे लाइफ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और चलिए, तो ये जो योल्क है ये हमारे लिए क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि इसमें फ़ैट पाया जाता है, और फैट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और हमारे इंटेस्टाइन के आसपास ये स्टोरेज हो जाता है और हमें मोटा कर देता है। हमें फिर उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है, हम रन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इट डज हाउएवर कंटेन विटामिन ए एंड बी, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन। बच्चों, अंडा में विटामिन सी और बी, साथ ही साथ कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, और यह हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मीट। जो नॉन वेजिटेरियन है वो इनसे परिचित होंगे। चलिए हम लोग जान लेते हैं इसे, क्या है ये। यू मे हैव हेयर द टर्म्स रेड मीट एंड वाइट मीट। आपने सुना होगा बच्चों रेड मीट और वाइट मीट के बारे में। द मीट ऑफ गॉट, sheep, pig and cow has a lot of fat and is called a red meat। बच्चों, गॉड्स, sheep, pig और काऊ का जो मीट होता है इसे रेड मीट कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फैट अधिक, क्या बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। वाइल्ड फिश, चिकन हैव ए लो फैट कंटेंट एंड आर कॉल्ड वाइट मीट। जबकि फिश और चिकन में कम मात्रा में फैट होते हैं, इसी वजह से उन्हें वाइट मीट कहा जाता है। वाइट मीट इज़ मोर इजीली डाइजेस्टिबल एंड हेल्दियर दैन रेड मीट। बच्चों, वाइट मीट हमारे बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा बड़े ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है रेड मीट के अपेक्षा। Meat is a very good sources of high quality proteins
बच्चों मीट जो है एक बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी प्रोटीन्स का स्रोत होता है। इट ऑल्सो कॉन्टेन्स विटामिन ए, बी एंड डी। बच्चों मीट से हमें विटामिन ए, बी और डी के साथ आयरन, जिंक, फॉस्फोरस भी मिलता है। ठीक है। सी फूड इज ए गुड सोर्स ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स एंड आयोडीन। बच्चों समुद्र से जो फूड मिलता है हमें, ठीक है, वो भी इन सभी जो न्यूट्रिशन है इसके लिए बहुत ही गुड होता है और पूरी तरह से रिच होता है, यानी कि भरपूर मात्रा में सारे के सारे न्यूट्रिशन सी फूड्स में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको मैंने ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये जब नोट्स क्वेश्चन करवाया था उसी समय आपको कहा था याद करने के लिए। एग्जाम भी उसी इम्पोर्टेंट होते हैं, आप इसे याद कर लेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर फेयर कर लिए होइएगा, मुझे उम्मीद है। ओके ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।